ओम श्री गणेशाय नमः। एक बार की बात है, एक बार भगवान विष्णु का माता लक्ष्मी जी के साथ विवाह निश्चित हो गया। सभी लोग विवाह की तैयारी करने लगे। सभी देवताओं को निमंत्रण आदि भेजे गए, किंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं भेजा गया। उसका जो भी कारण रहा हो। बारात का दिन आया। सभी बाराती वहां पर उपस्थित हुए। अब विष्णु भगवान की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवतागण अपनी अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में उपस्थित हुए। उन सब ने देखा कि भगवान श्री गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि गणेश जी को न्योता क्यों नहीं दिया गया, या वे स्वयं ही नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सब विचार करने लगे कि आपस में चर्चा करने से अच्छा है कि भगवान श्री हरि विष्णु से स्वयं ही इसका प्रश्न पूछा जाए। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और उनसे पूछने लगे कि भगवान श्री गणेश जी को यहाँ क्यों नहीं बुलाया गया, वो यहाँ कहीं भी नहीं दिख रहे हैं। तब भगवान श्री हरि विष्णु बोले कि हमने गणेश जी के पिता भगवान भोलेनाथ को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ यहाँ आना चाहते हैं तो आ जाते, अलग से न्योता देने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं थी। और दूसरी बात ये भी थी कि उनको एक दिन में 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी यहाँ नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर में इतना सारा भोजन खाना पीना अच्छा नहीं लगता है। इतनी चर्चा वे कर ही रहे थे कि किसी देवता ने उनको एक सुझाव दिया कि यदि गणेश जी यहाँ आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बिठा देंगे और कह देंगे कि आप घर की रखवाली करना। आप तो चूहे पे बैठ के धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत ही पीछे रह जाओगे। ये सुझाव सभी को पसंद आ गया तो भगवान विष्णु ने भी सभी को अनुमति दे दी। होना क्या था, इतने में गणेश जी वहां पर आ पहुंचे। उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने के लिए बिठा दिया गया और बारात चल दी। तब वहां से नारद जी गुजरे और नारद जी बिना पूछे कहाँ रह सकते थे, तो नारद जी ने गणेश जी को जब दरवाजे पर बैठे हुए देखा तो वो गणेश जी के पास गए और उनसे वहां पर रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि भगवान विष्णु ने मेरा बहुत ही अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि अगर सच में उन्होंने आपका अपमान किया है तो आपको उनसे बदला अवश्य ही लेना चाहिए। आप ऐसा करें कि अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें और जब वो आगे जाएंगी तो वहां का रास्ता खोद देंगी, जिससे उनके पहिए वाहन धरती में घुस जाएंगे। तब आपको उनको सम्मान पूर्वक बुलाना ही पड़ेगा। अब गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन को खोद दिया। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंसते गए। लाख कोशिश करने के बाद भी पहिए नहीं निकले और सभी अपने अपने उपाय करने लगे, परंतु पहिए निकले तो नहीं बल्कि वहां से टूट गए। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तभी वहां नारद जी आए और उन्होंने कहा कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर यहाँ लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा और ये सारा जो संकट है वो टल जाएगा। शंकर भगवान ने तुरंत ही नंदी दूत को वहां भेजा और गणेश जी को वहां लाने के लिए आज्ञा दी। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब जाके रथ के पहिए निकले। रथ के पहिए निकल तो गए, लेकिन अब वो टूट फूट गए थे तो उन्हें सुधारे कौन। तभी वहीं पास में एक खेत था। खेत में खाती काम कर रहा था, उसको बुलवाया गया। खाती ने अपना काम करने से पहले ओम श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना की और उनको मन ही मन पूजा करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनका पूजन किया होगा, इसलिए तो आपके सभी कार्य सिद्ध नहीं हुए और आपके मार्ग में संकट आ गया। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी सबसे पहले गणेश जी की पूजा करते हैं और उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप श्री गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाएं
और आपके सारे काम बन जाएंगे, आपको कोई भी संकट नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी। उसके बाद विष्णु जी भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न हो गया और सभी लोग कुशलता पूर्वक अपने घर को लौट आए। हे भगवान गणेश जी, जैसे आपने भगवान विष्णु जी के कार्य सिद्ध किए, वैसे ही जो भी आपकी पूजा करे, आपकी कथा पढ़े व सुने, उसकी भी कार्य सिद्ध करना। बोलो जय गणेश जी की। कथा समाप्त। आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।